तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर का नया वीडियो चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पिछले वीडियो के अंदर समझा दिया था। कंप्यूटर हार्डवेयर का ये सीरीज चल रहा है यहाँ पर। कंप्यूटर के हार्डवेयर सीरीज के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी कंप्यूटर का। यहाँ पर मैंने एजुकेशन वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, और बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स, कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस, कुछ मैंने डिवाइसेस की टाइप्स बताए थे मैंने आपको। तो आज हम जो सीपीयू का और एक नया नया वीडियो लेकर आए हैं कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर। तो टॉपिक वही रहेगा कि किस तरह से हमारा सीपीयू काम करेगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को, कि सीपीयू काम तो करता है, किस तरह से काम करता है, लेकिन उसके अंदर वो जो प्रोसेस होती है वो कौन करवाता है, और डेटा रीड और राइट और उसके ऊपर प्रोसेस, हमारा जो इंस्ट्रक्शन क्या है, तो किस तरह से काम करता है सीपीयू। तो यही हमें ये समझना है यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि आपको मैं बात करूं कि जो भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, इन सभी पार्ट्स के अंदर सीपीयू जो है इसको इंटेलिजेंट मीन्स इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है यहाँ पर। क्योंकि ये कंप्यूटर का ब्रेन इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि जो कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम जो है पूरा सीपीयू के ऊपर होता है। मीन्स उसका जितना भी इसका डेटा का प्रोसेस करने का काम होता है सीपीयू के ऊपर होता है। तो डेस्कटॉप होगा तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, और लैपटॉप होगा तो लैपटॉप के अंदर भी आपको इनबिल्ट ये मिलेगा। ओके, और ये जो लगता है हमारा सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो हमारा कंप्यूटर के अंदर भी मदरबोर्ड होता है, लैपटॉप के अंदर भी मदरबोर्ड होता है, क्योंकि ये सिस्टम मेन बोर्ड कहा जाता है। सारे कंपोनेंट्स, सारे पार्ट्स इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। तो उसी में पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो सीपीयू है यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने। और आज के नए जनरेशन के इस तरह के मदरबोर्ड के अंदर भी बहुत ही पावरफुल आपको सीपीयू लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जितना हाई टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहते हो उतना हाई लेवल का आपको उसके पार्ट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सीपीयू एंटर होता है यहाँ पर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमारे जो लैपटॉप के अंदर सीपीयू की बात करूँगा, तो लैपटॉप के अंदर किस तरह से सीपीयू काम करता है वो मैं थोड़े टाइम की थोड़े वीडियो के बाद में बात करूँगा। और सीपीयू का काम क्या है मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया था, तो पिछली वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखे। तो पुराने टाइप के सीपीयू कुछ इस तरह के थे, देख सकते हो कि बहुत बड़ा 9051 के अंदर, कि ये जो है कंट्रोलिंग लॉजिक, अर्थमेटिक और इनपुट आउटपुट के साथ साथ ये एनालॉग सिस्टम था, लेकिन ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ी जगह ले लेता था। जगह के साथ यहाँ पर इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कहा जाता था यहाँ पर, और इतना डेटा भी सेव नहीं करता था। तो इसको समझने के लिए आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, आपको समझना होगा। मैंने पहले से ही वो वीडियो बनाकर रखी हुई कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हो। और फिर उसके बाद इस तरह का सीपीयू आया जो इन सभी सीपीयू को मिलकर बनाएगा। उसके बाद इस तरह का सीपीयू आया पिन टाइप का। उसके बाद जो लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं इस तरह का सीपीयू। ओके, तो देख सकते हो कि कितना पुराने टाइम के अंदर कितना बड़ा सीपीयू था और आज छोटी चिप के अंदर बन चुका है यहाँ पर। ये टेक्नोलॉजी कैसे आई, किस तरह की आई, वो मैंने पिछली वीडियो में और इसकी 6 वीडियो के अंदर बताया। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लीजिएगा आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम यूज़ क्यों करते सीपीयू मैंने वो भी बता दिया था। ओके, किस तरह से सीपीयू काम करता है वो भी मैं बताया था। ओके, तो इन सभी सीपीयू की वीडियो को देखो। हमारा जो काम है और भी मैंने हमको समझा था कि सीपीयू को कौन सी कंपनी बनाती है। तो हम सीपीयू के अंदर हम इंटेल की बात करते हैं। इंटेल का ये पुराना टाइप का सीपीयू था, देख सकते हो। ये वीडियो मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है। फिर उसी के अंदर में और मैं इसका स्ट्रक्चर बताया था, उसका ट्रांजिस्टर वगैरह क्या होता है, इसका सीपीयू के अंदर क्या होता है। ओके, तो ये सीपीयू के अंदर किस तरह से काम करता है ये भी बताया था। तो इन सभी
वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ पाओगे। ओके, तो पार्ट वाइज वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इन सभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले अभी मैंने कुछ लैंग्वेज के बारे में बताया था, सीपीयू किस तरह से लैंग्वेज का उसके अंदर ऐड किया गया था और किस तरह से लैंग्वेज को ये समझता है। ओके, और मैंने कुछ लास्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, इन दोनों का काम क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये दिखा नहीं देती, लेकिन इनका इम्पोर्टेंट बहुत होता है क्योंकि बैकग्राउंड में काम करती है। ओके, और हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हम यूज़ करते हैं वो, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को कनेक्ट करने के लिए काम करता है इंटरप्रेटर। ओके, तो कुछ इस तरह का ये होता है। ओके, तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक के बारे में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, किस तरह से हमारा कंप्यूटर ये वर्क करता है, इसका पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। तो पुराने ज़माने के अंदर विंडोज़ 95 और विंडोज़ 10, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का खुद का अपना, फिर इसके बाद यूनिक्स, लिनक्स और बहुत कुछ आप उसके साथ ही जैसे, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब कोई भी बाइनरी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस थ्रू यूजिंग कोडिंग वर्क होता है कंप्यूटर के अंदर, तो क्या होता है बेसिकली। तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाया था बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। फर्स्ट मैंने आपको ये भी समझाया था कि सीपीयू किस तरह से काम करता है, और बाइनरी लैंग्वेज का जो बीट होता है 0 और 1, वो बीट होता है यहाँ पर। ओके, तो बीट क्या होता है, ध्यान से देखो और समझो। बाइनरी इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स आल्सो रिफर एज ए मशीन लैंग्वेज। तो जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो कुछ टाइम के लिए हमें रिफर करता है मशीन लैंग्वेज को, सिंस इट represent the most fundamental level information stored in a computer system। मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो कुछ ऐसे मशीन लैंग्वेज के साथ ये एंटर होता है, और जब रिप्रेजेंट मतलब वो प्रेजेंट होता है, तो इसके कुछ लेवल इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम सीपीयू के अंदर कहते हैं, उसका फिजिकल लेवल जो मतलब इसका जो टेक्निक, सिर्फ वो 0 या तो फिर 1 के अंदर स्टोर होता है। सिर्फ जो भी हमारा डेटा होता है 0 या 1 के अंदर स्टोर होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। अगर पिछली वीडियो देखी होगी तभी आपको ये पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो ये स्टोर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। ओके, और कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ट्रांजिस्टर, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिस्टम, जो मैंने कहा था कि सीपीयू के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, इसका काम ही यही होता है कि यहाँ पर उसके हर एक लेवल्स को, हर एक उसके
डेटा को ऑन ऑफ फंक्शन को करवाना होता है। तो सीपीयू के अंदर ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, और इसको समझने के लिए मैंने आपको कहा था पिछली कुछ वीडियो के अंदर कि इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक जो मशीन होती है उसी से आपको ये पता चलेगा कि कितने ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, लेकिन तब भी आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए स्पेशल कुछ और कोर्सेस होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि पुराने टाइम के अंदर मैंने आपको मेरे कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो दूसरी या तीसरी वीडियो है कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में, जहाँ मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में समझाया था कि पुराने टाइम का जो सीपीयू जो होते थे 1951 से लेकर 1916 के अंदर, कि ये इतने बड़े बड़े कंप्यूटर थे, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, सिर्फ एक ये जो है आप देख रहे हो ये सीपीयू है पूरा। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल इसलिए होता था क्योंकि वो वैक्यूम और ट्रांजिस्टर का जब वो पहला ट्रांजिस्टर था, मतलब ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी थी, और वैक्यूम ट्यूब के कारण इतने बड़े सिस्टम, इतना बड़ा कंप्यूटर होने के बावजूद भी डेटा स्टोर बहुत ही कम होता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर चिप टाइप का यहाँ पर आया, आईसी टाइप का यहाँ पर एक प्रोसेसर आया, क्योंकि ये पूरा बहुत ही बड़ा प्रोसेसर है, सीपीयू है यहाँ पर, और ये सीपीयू बहुत ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और उसके बाद ये आईसी टाइप का प्रोसेसर आया यहाँ पर। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टार्ट हुई थी आईसीज के अंदर। ओके, और बाइनरी लैंग्वेज इसके अंदर भी थी, लेकिन उतनी पावरफुल इसके अंदर स्टार्ट नहीं थी, क्योंकि ये ज़्यादातर ये एनालॉग सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक था लेकिन एनालॉग सिस्टम था। लेकिन जैसे आईसी चिप टाइप का प्रोसेसर स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर बाइनरी इंफॉर्मेशन ऐड की गई और बेहतर तरीके से। लेकिन उसके बाद आज के टाइम के अंदर लैंग्वेज के अंदर अगर जो कल के आज के टाइम के अंदर जो सीपीयू यूज़ होते हैं, इस तरह के सीपीयू यूज़ होते हैं, तो अब तक ये सीपीयू इतने पावरफुल है कि इसके अंदर कोडिंग और इसके अंदर और भी बाइनरी लैंग्वेज और बेहतर बनाएगी। तो ये कौन करता है, किस तरह से करता है, वो भी मैं समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर मैंने समझा था पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर आपने इसको उसके ऊपर से कवर निकाल लिया होगा, उसके ऊपर जो अंदर की चिप होती है उस चिप को आपने कट किया होगा, तो इस तरह का आपको 1000 का ही बहुत ही अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको देखने के लिए सिर्फ माइक्रोस्कोपिक मशीन ही यूज़ होते हैं। ये आपको सिंपल आँख से पता नहीं चलेगा। तो कोई एक यूज़र है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और यहाँ पर यूज़ होता है कोई कंप्यूटर। तो जब कोई कंप्यूटर यूज़ करने वाला मेल हो या फीमेल हो, कोई इन्फॉर्मेशन डालता है या फिर कोई भी हम कंट्रोल करते तो हमें मॉनिटर पर दिखा देता है, चाहे फिर हम नोटपैड ओपन करें, चाहे फिर हम यूट्यूब ओपन करें, चाहे हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई भी फ़ोटो ओपन करते हैं, कोई भी हम सॉन्ग सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, कोई भी हम चैट करते हैं, कोई भी हम ईमेल पढ़ते हैं। तो इन सभी का डेटा का प्रोसेस कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका मेन रीज़न एक ही है कि प्रोसेसर हर एक मिली सेकंड में बहुत सारा काम करता है। उसके ऊपर खुद का कोडिंग की जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर इंटरप्रेटर का नाम का एक और भी मशीन कोड होता है, और फिर उसके अंदर एक और L1 L2 कैश मेमोरी होती है। फिर ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र करने वाला जो होता है वो इंटरप्रेटर के साथ काम करता है, और ये बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू होता है। हर डेटा अगर आप फोटो भी ओपन करते तो इसको प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके वो फोटो ओपन होता है 1 मिली सेकेंड्स के अंदर। तो ये प्रोसेसर ही एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, इसको ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए। ओके, और कोई भी हम फंक्शन या कोई भी हम प्रोग्राम भी बनाते हैं तो प्रोसेसर ही एक ऐसा मेन इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो हमें बताता है कि एरर है या नहीं एरर है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है ये सोचने का काम करता है। इसके अंदर फंक्शन बहुत सारे हैं, वो बहुत सारे इसके अंदर प्रोसेस होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैंने पढ़ा दिया आपको, मैंने मशीन कोड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर, मशीन कोड। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज जिसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर मैंने कहा कि ये जितना भी यहाँ पर
ये प्रोसेस होती है, सारा प्रोसेस जो होता है हर बार मिली सेकेंड्स के अंदर ये प्रोसेसर ही करता है। इसके बिना हमारा कंप्यूटर बेकार है, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। लेकिन पुराने टाइम के अंदर 1951 के अंदर ये इस तरह का जो था कंप्यूटर नहीं काम होता था। यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर क्या होता था कि फंक्शन ऑन ऑफ करने के लिए स्पेशल स्विचेस होती थी। इस तरह के स्विचेस दबाने के लिए उसके एनालॉग सिस्टम होते थे और बहुत ही ज़्यादा हीट होता था, गर्म होता था, बहुत ही जगह ले लेता था, क्योंकि इसका उसका डिज़ाइन ही ऐसा था, वैक्यूम ट्यूब से ये चलता था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 1951 का कंप्यूटर है, 1951 का सीपीयू है, और 1950 का सीपीयू आज इस तरह का छोटी सी चिप में आ चुका है। यहाँ पर छोटी सी सीपीयू के अंदर आ चुका है। ये 2007 से लेकर अब तक ये बहुत ही अच्छा सीपीयू है। तो बेसिकली मैं 2007 लिखा, हो सकता है कि उससे भी पुराना हो, लेकिन अभी मैंने 2007 इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए। तो पिन लेस है यहाँ पर। ओके, मैंने पिन जब स्टार्ट हुआ था ये चिप के अंदर तो पिन वाला था, उसके बाद पिन लेस आया। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ होता है। जो सीपीयू बनती है वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के अंदर साथ कुछ कॉपर्स, कुछ फाइबर ग्लास वगैरह भी एंटर होते हैं यहाँ पर, तब जाकर हमारा जो है सीपीयू बनता है। लेकिन उसके साथ सीपीयू के साथ हमारा जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर भी बहुत कुछ आईसीस वगैरह होते हैं, वो भी इसी तरह से काम करते हैं इसके साथ। तो सीपीयू के यूज़ करने के लिए हमें मदरबोर्ड चाहिए होता है। ओके, और मदरबोर्ड अटैच होता है सीपीयू के ऊपर, मीन्स सीपीयू जो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है तभी हमारा सीपीयू काम करने लायक होता है। तो जो मदरबोर्ड होता है यहाँ पर, इस मदरबोर्ड के ऊपर हमें सीपीयू को लगाना होता है, चाहे फिर वो डेस्कटॉप का हो या लैपटॉप का हो। उसको अटैच करने के बाद ही हम क्या करते हैं, इस सीपीयू को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझने वाली ये बात है कि हर सीपीयू हर मदरबोर्ड पे ऊपर नहीं लगता है। इसकी डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसका सॉकेट अलग अलग होता है, उसका मॉडल नंबर अलग होता है, उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसका भी अलग अलग, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। उसके बाद ही हम कौन सा प्रोसेसर ले, कौन सा मार्केट से खरीदे, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा कुछ वीडियो के अंदर। लेकिन बात करते हैं मदरबोर्ड के पास इसकी प्रोसेसर की चिप के अंदर। तो प्रोसेसर की चिप के अंदर भी ये जो चिप है, प्रोसेसर चिप जो होता है, उसके साइड पर बहुत सारी एक छोटी सी एक AIC वगैरह, ये कुछ ऐसी कुछ कैपेसिटर्स वगैरह जो होती है। तो ये सब, ये जो आईसीस वगैरह देख सकते हो क्या है कि हर कोई डेटा जो होता है, हर डेटा हमारा जो बाइनरी लैंग्वेज का होता है, ये मेन प्रोसेसर यहाँ पर एक प्रोसेस करता है डेटा के ऊपर, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ी हेल्प हो जाती है यहाँ पर, जैसे कि रैम है यहाँ पर। ओके, तो इसको बनाया गया ऐसा है कि हमेशा ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करे, और हमेशा रैम के साथ ही ये प्रोसेसर होगा। ओके, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि प्रोसेसर के पीछे इस छोटी छोटी इस लाइन्स होती है यहाँ पर, ये डेटा को ले जाने का, करने का, लाने का काम ट्रांसफ़र करती है, जिसे कहते हैं हम सिग्नल। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के अंदर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर, सभी कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज़ मिलेगी कि पीसीबी के ऊपर होता है। ये जो मदरबोर्ड देखते हैं इसको पीसीबी मदरबोर्ड कहते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये मेन सर्किट बोर्ड ही होता है यहाँ पर, जिसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं, अलग अलग पार्ट के भाग लगते हैं यहाँ पर। ओके, इसमें से सीपीयू भी है एक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैंने पढ़ा दिया था पिछले कुछ वीडियो के अंदर, मशीन कोड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो मशीन कोड को हमारे ह्यूमन कंट्रोल को चेंज करने का काम इंटरप्रेटर करता है। तो कैन ट्रांसलेट हाई लेवल इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। मीन्स जो बाइनरी लैंग्वेज है, उस बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कंट्रोल करने का, मीन्स उसको चेंज करने का काम, उसको ट्रांसफ़र करने का काम इंटरप्रेटर करता है। जैसे कि मैंने कहा था पिछले कुछ वीडियो के अंदर कि दो देश के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर है, जैसे कि इंडिया है और एक रसिया का प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, जो बात को कहेंगे वो ट्रांसलेटर को बोलेगा, ट्रांसलेटर जो होता है वो दूसरी जो उनकी लैंग्वेज होगी उसके अंदर बोलेगा। मतलब रसिया ने
रसिया के प्राइम मिनिस्टर ने कोई रशियन भाषा में हमारे इंडियन ट्रांसलेटर को बोला, तो इंडियन ट्रांसलेटर जो रसिया भाषा जानता है तो वो हिंदी में कन्वर्ट करके, मतलब हिंदी में बदल कर हिंदी वाले प्राइम मिनिस्टर को समझाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो मेन जो काम होता है कि सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे लेवल होते हैं। तो 4 टाइप के लेवल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो सर्किट तो होती है, उसको डिजाइन ऐसा किया गया है, लेकिन उसके अंदर मशीन कोड भी होता है और उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि जो हमारी विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, फिर यूनिक्स, रेड हैट 5, जितने भी लिनक्स की हो या फिर विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, उसके कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे, अगर आपने नोटपैड ओपन किया होगा तो सेव पर क्लिक करो, इस तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल ओपन करते इसके अंदर हम लिखते हैं तो हम इसको सेव करते, तो लिखा होता है कि ऑप्शन के ऊपर कि सेव करो तो सेव हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से हम लिखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मशीन लैंग्वेज को किस तरह से ये चेंज होता है, क्योंकि हमारा डेटा जो सेव होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में सेव होता है। जो हमारा मशीन जो होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमें समझता है। तो ये काम करने का काम होता है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोसेसर का जो स्ट्रक्चर हो, जिसकी साइकिलिंग जो होती है, इसको कहते हैं फर्स्ट जो होता है फैच। फैच का मतलब होता है कि जो इसके पास काम करने वाले रैम होती है और भी डिवाइसेस होती है, इसको डेटा और इंस्ट्रक्शन मिलते हैं इसको यहाँ पर। दूसरा होता है डिकोड, मतलब जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो। ओके, तो जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके पास जाता है और फिर उसको जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मतलब उस ऑर्डर पर काम करने के लिए इसको चलता है कमांड, और जो कमांड हमने दिया है वो रिजल्ट। तो सीधी सिंपल भाषा में कहूँ कि मैंने कंप्यूटर का पावर बटन दबाया मेरा, फिर मैं लैपटॉप का पावर बटन दबाया, लैपटॉप स्टार्ट हुआ। जैसे स्टार्ट होता है तो वो पहले आसपास की डिवाइसेस को चेक करेगा और फटाफट वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा। कंप्लीट सब कुछ ठीक रहा तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वेलकम पेज आ जाएगा और हम ओपन करेंगे पासवर्ड डालकर। तो ये हमारा जो पासवर्ड एंटर किया उस, तो इंस्ट्रक्शन हमें दिया, उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड डालें। फिर हमने पासवर्ड डालकर एंटर किया तो हमें कमांड दिया, फिर हमें रिजल्ट मिला, मीन्स हमारा कंप्यूटर ओपन हो गया। तो यहाँ पर समझते हैं कि हम राइट क्लिक करके कोई फोल्डर भी बनाते तो क्या होता है। राइट क्लिक किया तो हमें डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों चाहिए, क्योंकि हमें कहाँ फोल्डर एंटर करना है, और डेटा मतलब फोल्डर का हम नेम दे देंगे। लेकिन हम जब नेम नहीं देते तो ऑटोमेटिक न्यू फोल्डर ऐसा आ जाता है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी होते हैं। तो जब हम राइट क्लिक करके हम क्रिएट करते हैं फोल्डर को, तो इन इंस्ट्रक्शन के दौरान हमारे कमांड दिया, तो राइट क्लिक करके हमने जैसे फोल्डर बनाया तो हमने कमांड दिया कि आप ओपन ये फोल्डर बनाकर यहाँ पर ये नाम दिया। ओके, फिर हमने उसको ओपन किया तो हमने रिजल्ट मिला कि फोल्डर का हमारा ये डेटा आ गया। तो हम पढ़ते हैं इसको, द सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल इज एक्सिक्यूटेड सीक्वेंटली एंड ईच इंस्ट्रक्शन इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। जो सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन जो होता है उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक सीक्वेंस के थ्रू काम करता है। यहाँ पर इसका प्रोसेस भी सीक्वेंस के थ्रू होता है, डायरेक्टली वो आपका फोल्डर क्रिएट नहीं कर लेता है। उसको कोई ऐसा गाइडलाइन, मतलब इसको जो कंट्रोल करने वाला इसको इंस्ट्रक्शन कमांड देने वाला हम ह्यूमन इसको चाहिए होता है यहाँ पर, या तो फिर उसके पास कोई प्रोग्राम डेटा होना चाहिए जो ऑटोमेटिक इसको यहाँ पर, जैसे कि हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं, जैसे कि आपने अलार्म लगाया तो अलार्म क्या है, एक प्रोग्राम है, तो ऑटोमेटिक इसको स्टार्ट करवाता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि पहले वो रीड करता है इंस्ट्रक्शन को, कहाँ से, मेमोरी के थ्रू, जैसे कि हम कहते हैं रैम को। फिर डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को पर ओपी कोड को, हर एक कोड को ओपी कोड को करता है। फाइंड करता है एड्रेस को जहाँ से ऑपरेट होता है वो, फिर उसको रिट्राइव ओपन करता है, फिर परफॉर्म करता है जिसने आपने डिज़ाइन लिया, मीन्स आपने ऑपरेट किया है, जैसे कि राइट क्लिक करके आपने फोल्डर बनाया,
तो परफॉर्म करता है, वो फोल्डर बना देता है आपकी कंप्यूटर के अंदर, और फाइंड इंटरेस्ट फिर से करता है और मेमोरी के अंदर फिर से वो स्टोर कर लेता है। तो ये इसका काम होता है यहाँ पर। तो हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सीपीयू के टाइप्स के बारे में, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, बड़े प्रोसेसर। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि बाइनरी लैंग्वेज की कुछ फंडामेंटल्स को, कुछ सिस्टम्स को और इंटरप्रेटर को पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखें, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। और इस वीडियो को बार बार देखोगे, हर वीडियो को बार बार देखोगे। अगर कोई भी वीडियो पता नहीं चलती है तो आप उसको बार बार देखो, तो आपको पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र, ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है, उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।